नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है द हॉर्स, द हंटर एंड द स्टेग। ठीक है, इसमें मीनिंग देखते हैं। हॉर्स यानी घोड़ा, हंटर यानी तो शिकारी, ठीक है। स्टेग यानी होता है हिरण होता है, ठीक है। स्टेग, ठीक है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मीनिंग भी बताऊंगा और हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। एक क्वार्ल रोज बिटवीन ए हॉर्स एंड ए स्टेग। ठीक है, इसमें मीनिंग देखते हैं। क्वार्ल यानी होता है झगड़ा होता है, बिटवीन यानी दोनों के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में? घोड़ा और हिरण के बीच में। एक घोड़े और हिरण के बीच में झगड़ा हो गया। द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज। रिवेंज यानी होता है बदला। ठीक है, घोड़ा बदला लेना चाहता था। सो इसलिए ही आस्क्ड ए हंटर टू हेल्प। इसलिए उसने एक शिकारी से मदद मांगी। द हंटर टोल्ड हिम, टोल्ड ने कहा, शिकारी ने उससे कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बट बिफोर दैट, बिफोर यानी पहले, लेकिन उससे पहले, आई नीड टू पैलेस ए पीस ऑफ आयरन बिटवीन योर जॉज एंड ए सैडल ऑन योर बैक टू कीप स्टेडी। ठीक है, इसमें मीनिंग देखते हैं। ठीक है, पीस यानी होता है टुकड़ा होता है, आयरन होता है लोहा होता है, बिटवीन दोनों के बीच में। जॉज यानी होता है जबड़ा। ठीक है, सैडल यानी होता है काठी होती है। बैक एंड पीछे कीप इन रखना। स्टेडी यानी होता है संतुलन या एक स्थिति में। ठीक है, मैं तुम्हारे जबड़ों के बीच में एक लोहा का टुकड़ा और एक काठी रखूंगा ताकि तुम स्थिर रह सको। ठीक है, द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज वोट दैट meant बट एग्री टू द टर्म्स। ठीक है, रियलाइज यानी होता है एहसास होना, meant यानी होता है मतलब, एग्री टू मानना, टर्म्स यानी होता है शर्तें। ठीक है, घोड़े को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने शर्तें मान ली। कि कौन कौन सी शर्तें? एक तो जो जबड़े में लोहा रखने के, और पीठ पर एक काठी रखने के लिए। ठीक है, ठीक है। The hunter mounted the horse and with his help the horse was able to overcome the stag। ठीक है, इसमें मीनिंग देते हैं। हंटर यानी शिकारी, माउंटेड यानी होता है घुड़सवार। ठीक है, हॉर्स यानी घोड़ा, हेल्प यानी मदद करना। ठीक है, शिकारी घोड़े पर सवार हो गया और उसकी मदद से घोड़ा हिरण पर काबू पा सका। Then तब the horse asked the hunter to get off him and remove the piece of iron and saddle from him। ठीक है, हंटर शिकारी। ठीक है, रिमूव होता है उतारना, पीस एंड टुकड़े को, आयरन लोहा, सैडल होता है काठी। ठीक है, फिर घोड़े ने शिकारी से कहा कि वह उससे उतर जाए और लोहे का टुकड़ा और काठी को भी उतार दे। द हंटर रिप्लाइड, यानी कि शिकारी ने कहा, बट आई प्रेफर टू कीप यूर लाइक दिस। प्रेफर यानी होता है पसंद करना। ठीक है, कीप यानी रखना, लाइक यानी ऐसे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ही रखना पसंद करूंगा। ये किसने कहा? शिकारी ने कहा। द हॉर्स हैड नो चॉइस बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर। चॉइस यानी होता है पसंद करना। ठीक है, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। घोड़े के पास हमेशा के लिए शिकारी की सेवा के अलावा कोई उपाय नहीं था। ठीक है, तो इसका मोरल देखते हैं। If you use man for your purpose, they will use you for theirs। ठीक है, पर्पस यानी होता है उद्देश्य। ठीक है, यानी कि यदि आप लोगों
को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे तो वो भी आपके उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे, यानी कि आप किसी की मदद करोगे तो वह भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूं इसमें। ये घोड़ा रहा, ये शिकारी रहा, ये हिरण रहा। ठीक है, घोड़े और हिरण की क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो घोड़ा मदद लेने के लिए किसके पास आता है, शिकारी के पास जाता है। ठीक है, शिकारी इसकी मदद करता है। कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।